ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र अथवा तत्वार्थ अधिगम, इसमें अपनी चर्चा एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या इस सूत्र पर हो गई थी। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं। और जब भी का मतलब भी लगा दिया जाता है तो उसमें कोई ना कोई बात साइलेंट होती है। मैंने जैसे किसी से कहें कि तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे, तो जो सुनने वाला है वो कहेगा कि हाँ मेरे अलावा भी कोई साथ जा रहा है, मुझे उसका बोध नहीं, लेकिन मुझे तो जाना ही है और उसके साथ भी कोई और जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान भी विपर्य भी होते हैं, माने सम्यक तो होते ही होते हैं। जी कहाँ से आवाज आ रही है? ये इनको भाई रेखा जी के यहाँ से आ रही है। इनको जो करो, म्यूट कर दो, म्यूट। रोज रोज आती है। हाँ जी, वो रेखा जी थोड़ा सा देखिए कोई आवाज ना करे। हाँ जी, ये एक विघ्न करण मंत्राय से एक सूत्र आएगा भी तत्वा सूत्र में, उसका मतलब विघ्न करना जो है वो अंतराय कर्म के बंध का कारण है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि भाई आप अंतराय कर्म को ना बांधें, क्योंकि अपन लोगों के वैसे ही बहुत अंतराय हैं, तरह तरह के अंतराय हैं। भाई देवगतियों में, देवगति में जितने निरंतराय निराबाध चीजों का मिलना है, वस्तुओं की उपलब्धि आदि है दिखाई देती है, वैसी मनुष्य गति में कहाँ है? मनुष्य गति जो है अंतराय बहुल गति है, छोटी छोटी सी बातों में अड़ंगा और रोड़े अटक जाते हैं, पता नहीं कौन सा कब हो जाए। इसलिए अपन को अंतराय से बहुत बचना चाहिए। विघ्न करणम अंतराय से, अंतराय कर्म का काम जो है विघ्न करना है। और अंतराय कर्म जो है वो विघ्न आदि निमित्त से बनता है। तो अपनी मूल बात ये चल रही कि मति श्रुतावधेय विपर्यश्च, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, माने सम्यक तो होते ही हैं लेकिन विपरीत भी होते हैं। और विपरीतता का जो कारण है वो उन्होंने खुद बता दिया कि भाई 3 प्रकार की विपरीतताएं होती हैं, जो कि स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य और कारणकारिक विपर्य। इन तीनों विपर्य का चित्रण जो है मोक्षवान प्रकाशक में भी टोडरमल जी साहब ने अत्यंत खुलासे के साथ किया है, तो वहां से भी अपन पढ़ सकते हैं। और सामान्य स्वरूप इनका ये है कि जो भेद है उसमें अभेद, और जो अभेद है उसमें भेद। भेद जहां पर है वहां पर अभेद की जानकारी होना, जहां अभेद वहां भेद की जानकारी होना, ये भेदा भेद की विपरीतता है, माने दोनों की विपरीतता, भेद की भी विपरीतता और अभेद की भी विपरीतता, ये भेदा भेद की विपरीतता। इसी प्रकार से कारण कार्य की विपरीतता, कारण को कार्य मान लेना, कार्य को कारण मान लेना, कारण को कार्य मान लेना, कार्य को कारण मान लेना, तो ये दोनों आपस में इनमें भी विपरीतता पाई जाती है। इसी प्रकार से जो है स्वरूप की विपरीतता, जो जिसका स्वरूप है उसको तदनुसार ना स्वीकार करके अपनी मन मर्जी से, अपनी मन गणंत कल्पना के आधार पर स्वीकार करना, मन में कोई कल्पना गढ़ ली है, बना ली और उसी अनुसार जो है उसे मानना, देखना, जानना। क्या मैंने जैसे अपन धारणा बना के चलते ना अपनी, की धारणा बनाने की आदत होती है, किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना ली, अब उसने मान लो जो धारणा बना ली अपने प्रति, तो हो सकता है जीवन भर वो इसी धारणा में जीता रहे, उस धारणा को बदले ही नहीं वो। क्यों? तो उसने वो धारणा बना ली, वो अपनी धारणा में जड़ हो गया, जड़ माने फिक्स हो गया है वो। और जब वो उस धारणा में फिक्स हो जाता है तो वो जिस उस नजर से जब भी देखेगा
तो वो उस धारणा का जो है उसमें काम दिखाई देगा। मैंने जिस जैसे मतलब किसी ने किसी को ईमानदार माना, तो वो जब भी उस पर निगाहें देखेगा तो ईमानदारी की निगाह से देखे, बहुत ईमानदार आदमी है। किसी ने किसी को बेईमान मान लिया तो उसकी निगाह में बेईमानी बसी हुई है, ये तो बहुत बेईमान आदमी है। हो सकता है उसकी चौन्नी भी उसने न ली हो कभी, लेकिन उसने ये समझ रखा ये इसने दूसरे की ये रख ली, इसने भाई तुम्हारी नहीं ली ना और दूसरे की रख ली, ये भी सत्यापित नहीं हुई, ये भी सर्टिफाइड नहीं हुई बात, लेकिन फिर भी सुनी सुनाई अफवाहों के आधार पर धारणा बना लेना। तो कह रहे जो धारणा बना लेते हैं वो उस अनुसार ही देखते हैं। तो कह रहे हमने भी एक धारणा बना रखी है क्या, कि संयोगों में नित्यता की धारणा। संयोग कैसे हैं, अनित्य हैं, उसमें नित्यता की धारणा। शरीर संयोग है, सबसे पहला संयोग यदि कोई है तो शरीर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा संयोग मिला हमें, माँ के पेट में हमें क्या मिला, कि माँ के पेट में हमें शरीर मिला, तो पहले नंबर का संयोग है शरीर। उसके बाद में शरीर से संबंधित फिर संयोग हैं सारे, जितने शरीर को अनुकूल हुए वे सारी अनुकूल सामग्रियां हैं, जितने शरीर के रिश्तेदार हुए क्या है। देखो शरीर मिला पहले क्या, फिर शरीर को जन्म देने वाली माँ, तो माँ, पिता, भाई, बंधु, ये सब आदि जो है उस शरीर से कनेक्टेड सारे के सारे। तो कह रहे इन सारे संयोगों को क्षणिक न मान करके नित्य मानना, ये क्या है, स्वरूप की विपरीतता। माने जिस पदार्थ का जो स्वरूप है उसको उस रूप ना स्वीकार करके अपनी मन कल्पना से यदवा तदवा स्वीकार कर लेना, क्या ये विपरीतता है। इसी प्रकार से जो है कारण कार्य की विपरीतता। कारण कार्य क्या है, कि कौन किसका कारण है, कौन किसका कार्य है। तो ज्ञान दर्शन आदि स्वाभाविक भावों का कारण जो है वो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव है, आत्म स्वभाव है, और उसे जो है इंद्रियों के माध्यम से होना मानना, ये इंद्रियों से होता है, ठीक है ना। तो ये कारण कार्य में विपरीतता खड़ी हो गई। जो जिसका कार्य नहीं उसको उसका कार्य मान लेना, जो जिसका कारण नहीं उसको उसका कारण मान लेना, तो अपनी मन मर्जी से मान लेना। इसी प्रकार से भेद अभेद, कि जीव और पुद्गल एक क्षेत्रावगाही है, संश्लेष संबंध वाले हैं। कौन संबंध है इसमें, जीव और पुद्गल के बीच में कौन सा संबंध है, संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध का दूसरा नाम है एक क्षेत्रावगाही संबंध। एक क्षेत्र में अवगाहन है, अवगाहन माने रहना, दो द्रव्यों का एक क्षेत्र में रहना है एक लिमिटेड मर्यादा तक। और वो मर्यादा डिसाइड कौन करेगा, कौन नक्की करेगा, कि आयु कर्म। देखो शरीर की रचना करता है नाम कर्म, और शरीर में आत्मा के रहने का निर्धारण करता है आयु कर्म, कि ये आत्मा इस शरीर में कितने वक्त तक रहेगी, इसका निर्धारण, इसको नक्की करना, इसको डिसाइड करने का काम यदि कोई करेगा तो वो करेगा आयु कर्म। तो आयु कर्म ने जो है ये डिसीजन दिया कि भाई ये समय तक रहेगा। अब वो एक क्षेत्रावगाही हुए, उतने समय तक एक क्षेत्र में दोनों का रहना हुआ, तो वो भेद जो है वो अभेद में कन्वर्ट हो गया, मान्यता में। जहां भेद है वहां भेद रहेगा, जहां भेद है वहां भेद रहेगा, लेकिन हम अपनी मान्यता में जहां भेद है वहां भी अभेद मान लेते हैं, और जहां अभेद है वहां भेद मान लेते हैं। जैसे ज्ञान दर्शन सुख आदि गुण हैं, ये आत्मा से अभेद है कि भेद रूप है। ज्ञान दर्शन सुख आदि जो गुण है ये आत्मा से अभेद है कि भेद रूप है, कि भाई साहब ये तो सारे के सारे अभेद हैं, क्या अभी नहीं। आत्मा को छोड़ करके कहीं जाते नहीं है, तो अभेद रूप है। इसलिए इनमें अभेदपना मानना और जीव और शरीर इनमें भेदपना मानना, तो कह रहे ऐसा मानना तो सम्यक श्रद्धान है, और इससे विपरीत मान लेना ये मिथ्या श्रद्धान है। तो मिथ्या श्रद्धान जो है वो मान्यता में है, सम्यक श्रद्धान मान्यता में है, और मिथ्या जानना और सम्यक जानना ये ज्ञान में है। तो ज्ञान का दोष है मिथ्या ज्ञान, और श्रद्धान का दोष है मिथ्या दर्शन। श्रद्धान की विपरीतता का नाम है मिथ्या दर्शन, और ज्ञान की विपरीतता का नाम है मिथ्या ज्ञान। क्योंकि ज्ञान जो है वो मान्यता की वजह से सम्यक या मिथ्या नाम पाता है, नाम जो उसको
सम्यक और मिथ्या मिलता है वो मान्यता की वजह से मिलता है, लेकिन उसमें खुद की भी उसकी ये 3 टाइप की गलतियां हैं। ये ज्ञान के दोषों की अपन चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ज्ञान के दोषों की, माने विपरीत ज्ञान में क्या किस प्रकार के दोष होते हैं। सम्यक ज्ञान में इस प्रकार के दोष नहीं होते। सम्यक ज्ञान दो टूक जानता है, यथा तथ्य जानता है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखी है रत्नगण श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। उन्होंने कहा अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदाहु तस ज्ञान मागमिना। कि जो ना न्यून जाने ना अतिरिक्त जाने, न ज्यादा जाने न कम जाने, तो कैसा जाने? कि जैसा है वैसा जाने। दो को यदि हम 3 जानते हैं तो भी गलत है, और दो को यदि एक को 1 जानते हैं तो भी गलत है। दो को 2 जानना सही है, वो यथा तथ्य जानना है, तथ्य के अनुसार, माने जैसा उसका स्वभाव है तद अनुसार जानना है। तो यथा तथ्यम बिना च विपरीता, और विपरीतता से रहित जाने। और कहने लगे जितना जाने उसमें संदेह ना हो, संशय ना हो। देखो संशय होगा तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आत्मविश्वास नहीं आएगा। संदेह होने पे क्या है कि ऐसे संदेह हो ना किसी जगह में जाने में, रास्ता पता नहीं हो, तो अपने जो डग हैं वो भी डगमगाते रहते हैं। डग अपने डगमगाते हैं, स्ट्रेट नहीं चलते, सीधी चाल नहीं होती है। इधर उधर देखते हुए जाएंगे, इधर उधर टटोलते हुए जाएंगे, पता नहीं कौन सी दुकान बताई थी, यही थी कि इसके बाजू में गली थी, कि पहले गली थी कि बाद में गली थी। माने नाना प्रकार के विकल्प करते हुए जाएंगे। मतलब कोई गाड़ी भी ड्राइव कर रहा होगा तो वो स्मूथली और स्पीडली नहीं ड्राइव कर पाएगा, उसमें आराम से देखते हुए चलेगा। उसको गाड़ी संभालनी भी, उसकी भी कंट्रोलिंग करनी है और रास्ता भी देखना है, डबल काम है। तो उसके अंदर में संदेह, अभी वो किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचा है। तो क्या होगा कि वो उसके जो पौरुष हैं, उसके पुरुषार्थ हैं, वो पुरुषार्थ जो हैं, वो प्रयास जो है उसके धीमे होंगे, वो उतने तेजी से नहीं होंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जैन धर्म में तो ये बात है कि विस्तार जरूरी नहीं है, गहराई जरूरी है। क्या? जितना जाने उसमें हमें संदेह ना हो। हम ज्यादा ना जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ज्यादा नहीं जानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना जाने उसमें हमें परिपूर्ण विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो। और यदि वो कॉन्फिडेंस रहित होगा तो क्या होगा कि वो जानना बेकार है। क्या? जैसे मान लो एक तोतले बोलने वाले बच्चे को आपने सिखा दिया कि 2 दूनी 4 होता है, 2 का पहाड़ा, क्यों 2 की टेबल है। पहले तो पहाड़ा बोलते थे, अभी आज की डेट में बोलो तो टेबल, 2 की टेबल आपने पढ़ा दी है। 2 2 1 जा 2, क्यों 2 2 जा 4, ये पढ़ा दिया टेबल आपने पूरी। अब उसकी अकल ही नहीं इतनी, 2 साल का है, रट्टू तोता है वो, रट्टू तोता रट लेता है फटाफट। तोता, उसको कॉन्फिडेंस है क्या किसी बात में? उससे पूछो कि 2 3 जा 6 कैसे होते हैं बताओ, तो बता देगा कि वो है, क्यों उसे पता ही नहीं उतने, वो कहले हमें पढ़ाया ही नहीं कैसे होते हैं, हमें तो यही बताया था 2 3 जा 6। तो मैंने कॉन्फिडेंस की वैल्यू है, खाली ज्ञान की वैल्यू नहीं। और इसमें जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान में जो विपरीतता है, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तथ्य के अनुसार नहीं जानता। वो कह रहे सद सतोर अविशेषाद्य है, सद सतोर अविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत, कि वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना, काय के बिना? जो वास्तविक है माने उपस्थित है, जिसकी सत्ता है, सत्तावान, और जो अवास्तविक है माने असत है, जो सत है और असत है, उसके अंतर के बिना। क्या? किसकी सत्ता है, किसकी सत्ता नहीं है? जैसे संयोगों की सत्ता जो है वो क्षणिक सत्ता है। संयोगों की सत्ता कैसी है? क्षणिक सत्ता है। और अपने स्वभाव की सत्ता त्रिकाल सत्ता है। तो बताओ त्रिकाल सत्ता में संयोगों की सत्ता सत है कि असत है? क्या कहा? अपनी त्रिकाल सत्ता में संयोगों की सत्ता सत है कि असत है? है? असत। असत है ना, असत भाई, अभाव, असत बोलते हैं अभाव को। तो संयोगों का अपने त्रिकाली स्वभाव में अभाव की सद्भाव है, ये अभाव है।
लेकिन हम जो है अपने को संयोगशाली मानते हैं, संयोगवान मानते हैं, तो अपनी सत्ता को संयोगों से मिला करके देखते हैं। माने खुद की सत्ता तो त्रिकाली है, लेकिन संयोगों की क्षणिक सत्ता से मिलाकर देखने की वजह से अपने को भी क्षणिक महसूस करते हैं। जैसे आप देख लो, कोरोना में ये लोग निकल गए हैं क्या, और जाने कब किसको संक्रमण हो जाए। हैं, गवर्नमेंट रोज कह रही है कि दूसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर आने वाली है, अब पता नहीं कब आ जाए। विदेशों में तो आ ही गई है, अपने भी आ जाएगी। क्यों, कोई छींक भी दे तो उसको बंद कर देते। पहले ऐसे ट्रेन में बाथरूम में बंद कर दिया, छींक दिया उसने, नहीं भाई बताओ, ये छींक दिया और ट्रेन में बंद कर दिया उसको। बेचारा यात्री सफर कर रहा था, वो इतने भयाक्रांत लोग थे, जब तक स्टेशन मास्टर नहीं आ गया, स्टेशन नहीं आ गई, तब तक जो है उसको निकाली नहीं बाथरूम में से, उसने छींक दिया था। अब बताइए, इतने भयाक्रांत लोग हैं भाई साहब, बिना कोरोना की कोई छींक नहीं सकता क्या? क्यों? छींकना तो स्वभाव है क्या? तो वो कह रहे हैं कि हम इतने ज्यादा बाहर के संयोगों से अपने को एकाकार कर लेते हैं, उसका साधारणीकरण, उसको बोलते हैं साधारणीकरण क्या। उससे क्या होता है कि हम अपने आप को क्षणिक मानने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि त्रिकाली सत्ता में जो असत रूप संयोग है उनकी सत्ता मानना, उससे भिन्न अपने को भिन्न नहीं जानना। तो कह रहे हैं सद सतोर अविशेषाद्य, कि सत्ता और असत्ता में है, सत्ता और असत्ता में, इनने सत्ता को वास्तविक लिखा है और असत्ता को अवास्तविक लिखा है। मूल में शब्द पड़ा है सत असत, दा में आ छोटा वाला आ घुसा हुआ है। तो सद सतो, सद असतो, सत और असत में अविशेषात माने अंतर न जानने से, यद्रक्षोपलब्धे अपनी मर्जी से जानने के कारण, उन्मत्तवत क्या, उन्मत्त की तरह जानता है। कैसा हो जाता है? जैसे उन्मत्त व्यक्ति का ज्ञान जो शराब के नशे में धुत है, क्यों, ऐसे शराब का नशे नशे में धुत व्यक्ति कुछ भी बात बोलेगा, कोई भी बात बोलेगा, तो उसे उसका बोध नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो कह रहे उन्मत्त के ज्ञान की तरह वह अज्ञान हो जाता है। कौन अज्ञान हो जाता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद हो गए। कुमति सम्यक ज्ञान के 5 भेद कौन से हुए? सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। इसमें सु ना भी लगाए तो भी चलेगा क्या, लेकिन मिथ्या ज्ञान में उससे डिफर करने के लिए इसमें कु लगाना जरूरी है। तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान के 3 भेद हैं। तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या है। पंडित जी, हाँ जी बताइए। नहीं हमने जो कल डिस्कस किया था उसमें तो प्रयोजनभूत तत्व का सही मान्यता रहे तो ओके ना। हाँ, प्रयोजन भूत की तो ओके। हाँ, अप्रयोजनभूत नहीं भी आया तो इट्स ओके। हाँ, अब प्रयोजन भूत ने तो जो क्या है, ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, ये प्रयोजन भूत में ही सही नहीं जानता। देखो, मिथ्या ज्ञान को मिथ्यापना इसलिए नहीं है कि वो अप्रयोजन भूत को सही नहीं जानता। अप्रयोजन भूत के बारे में तो आचार्यों ने साफ कह दिया कि इसका जानना, नहीं जानना, कम जानना, ज्यादा जानना है, विपरीत जानना, सम्यक जानना, इससे सम्यक मिथ्यात्व का संबंध नहीं है। सम्यक और मिथ्यात्व का संबंध तो प्रयोजन भूत के साथ है। जो प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं, विश्व व्यवस्था है, 6 द्रव्य हैं, पंचास्तिकाय है, 9 पदार्थ हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, इनके बारे में विपरीत जानना ये मिथ्या ज्ञान है, और इनके बारे में सम्यक जानना सम्यक ज्ञान। माने कोर्स बहुत छोटा है, कोर्स लेंदी नहीं है। अप्रयोजन भूत का तो पेटा बहुत बड़ा है। देखिए, बात थोड़ी सी सुनने में अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन फैक्ट है क्या कि द्वादशांग में, संपूर्ण द्वादशांग में प्रयोजन भूत बात तो भाई साहब तोला भर है। कितनी है? आप इस बात पर विचार करिए कि प्रयोजन भूत का लेसन, प्रयोजन भूत का पाठ यदि बहुत ज्यादा लेंदी होता तो टर टर करने वाला मेढक सम्यक दृष्टि कैसे हो जाता? जिसको टर टर करने के अलावा कुछ नहीं आता है, जिस मेंढक को क्या, जिस शेर को हिरण को फाड़ के खाने के अलावा कुछ नहीं आता है,
कोई कमाई धमाई नहीं आती, ना कंप्यूटर का ज्ञान है, ना मोबाइल का ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं उसको है, कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है शेर को, और वो भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। कितने ही त्रियंच, असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तो बताइए प्रयोजन भूत का जो ज्ञान है, वो प्रयोजन भूत का जो कोर्स है वो कितना संक्षिप्त है। द्वादश सांग में तो सारे ही ज्ञान है। द्वादश सांग में किसका ज्ञान नहीं, बताओ आप। कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है क्या द्वादश सांग में? मोबाइल का ज्ञान नहीं है, लैपटॉप का ज्ञान नहीं है, किसका ज्ञान नहीं है? अरे चोरी कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान भी द्वादश सांग में ही है। क्या हम कैसे किसी चीज, किसी व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हैं, इसका ज्ञान भी द्वादश सांग में ही मिलेगा। अब बताइए आप, ये प्रयोजन भूत है कि अप्रयोजन भूत है? चोर के लिए प्रयोजन भूत है, ईमानदार के लिए अप्रयोजन भूत है। चोरी का ज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमें किसी की चोरी नहीं करनी है, तो लेकिन चोर को चोरी का ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या जिसके मान लो, जैसे जिनके यहाँ पे जो है ऐसे नहीं होते जो चोरी टाइप के काम करते हैं, जो उनके पूरे के पूरे गांव के गांव होते हैं क्या, तो वो उनके जो पीढ़ियां होंगी तो वो उनको चोरी का ज्ञान करवाएंगे नहीं करवाएंगे? करवाएंगे ना। तो उसके लिए वो प्रयोजन भूत ज्ञान है। तो बताओ द्वासांग में क्या नहीं है, आप ये बताओ। क्या है ये ना पूछो, क्या नहीं है ये पूछो। जो भी हम नाम लेंगे, जिस विधा का, जिस विद्या का हम नाम लेंगे, वो सारी विधाएं, वो सारी विद्याएं द्वादशांग में शुमार हैं, बेशुमार हैं। और क्या कम नहीं है, बहुत। लेकिन प्रयोजन भूत कितना है? ये प्रयोजन भूत तो 7 तत्व है, 9 पदार्थ है। 7 तत्व का विस्तार 9 पदार्थ है क्या, और 6 द्रव्यों का विस्तार ये 7 तत्व है, 9 पदार्थ है क्या, और पंचास्तिकाय का विस्तार ये 6 द्रव्य है। कहने का आशय क्या है कि ये मूलभूत विषय हैं, इनके बारे में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और जब कंसेप्ट इनका क्लियर नहीं होता है तो वो मिथ्या रहते हैं, और जब इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो सम्यक हो जाते हैं। और उसके कंसेप्ट क्लियर होने का साधन सिर्फ एक है, आत्मानुभूति। क्या साधन है बताओ? किसी द्रव्य की अनुभूति हम कर सकते हैं क्या? देखो अनुभूति तो केवल अपनी हो सकती है, पर की नहीं हो सकती। देखो अनुभूति का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके सिर दर्द है और हमें ये बात पता लगे कि आपके सिर दर्द है, और हमें हूबहू वैसे ही का वैसे ही सिर दर्द होने लग जाए जैसा आपके है, तो समझो हमने आपके सिर दर्द की अनुभूति कर ली। लेकिन हम कर सकते हैं क्या ऐसा? पर की अनुभूति होती ही नहीं कभी भी, पर द्रव्य की अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य का भोग भोग संभव ही नहीं। हम निरंतर अपने मोह राग द्वेष के भावों की अनुभूति करते हैं। क्या अनुभूति करते हैं? या तो आत्मानुभूति होती है या मोह राग द्वेष के भावों की अनुभूति होती है। तो वो मोह राग द्वेष के भावों की अनुभूति का नाम है आकुलता के का वेदन या आकुलता की अनुभूति, और स्वभाव की अनुभूति का नाम है निराकुल वेदन या निर्विकल्प अनुभूति। तो वो कह रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान का जो मिथ्यापना है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मानुभूति से जाता है, और कोई साधन नहीं। माने निज का सम्यक ज्ञान होने पर का भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। क्या? जैसे एक हिंदी में कहावत है, जाके फटी ना बीमाई। क्या? जाके फटी ना बीमाई, वो का जाने पीर पर आई। बीमाई क्या होती है? जैसे ठंड में पैर फट जाते हैं क्या, और इतने अधिक फट जाए उनकी रोकथाम ना की जाए तो उनमें से खून रिसने लग जाए और वो चलने में बड़ा तकलीफ दे हो जाए। माने इतने पैर फट जाए, ठंड, प्रचंड ठंड के, मोजे आदि नहीं पहने, चप्पल आदि का प्रयोग न करे, और वो उसके पैर फट जाए तो उसमें बीमारी हो जाती है और उसमें से खून रिसने लगे, तो वो कह रहे उसे बड़ा तकलीफ देह हो जाता है। तो वो कह रहे जिसके पैर में बीमारी नहीं फटी है वो दूसरे के पैर की पीड़ा को नहीं समझ सकता है। तो वो कह रहे अनुभूति में भी यही है कि हम दूसरे की तरह वेदन तब करते हैं जब हमें वैसी अनुभूति होती है, और कहने लगे वो जो अनुभूति होगी अपनी होगी, दूसरे की नहीं होगी कभी भी। क्या माने दूसरे के सिर दर्द की अनुभूति हम करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, दूसरे के सिर दर्द का ज्ञान तो कर सकते हैं। क्या?
और ज्ञान में अनुभूति में क्या अंतर है? देखो, ज्ञान में यदि संवेदन प्लस कर दो, ज्ञान में संवेदन प्लस कर दो तो उसका रिजल्ट आएगा अनुभूति, और अनुभूति में से माइनस संवेदन कर दो तो रिजल्ट आएगा ज्ञान। अनुभूति माइनस संवेदन बराबर ज्ञान, और ज्ञान प्लस संवेदन बराबर अनुभूति। तो हम कभी भी अनुभूति करते हैं तो दूसरे की नहीं कर सकते। जब भी अनुभूति होगी, चाहे वो लौकिक अनुभूति ही क्यों ना हो, है वो दर्द की अनुभूति ही क्यों ना हो, है वो भी अपनी कर सकते हैं, दूसरे की नहीं कर सकते। तो करे अपनी अनुभूति से, अपने स्वभाव की अनुभूति से ज्ञान का मिथ्यापना चला जाता है, उसे पता लग जाता है, वस्तु स्वरूप का बोध हो जाता है। जब अपनी त्रिकाली सत्ता समझ में आ गई तो उसे ये भी पता लग जाता और भी जीव ऐसी त्रिकाली हैं, और जैसे मैं त्रिकाली हूं वैसे ये त्रिकाली हैं। और फिर भगवान की अप्रयोजनभूत बातों पर भी विश्वास हो जाता है। क्या? जैसे किसी व्यक्ति ने हमें बुलाया और कहा भैया ये आपके 10 लाख रुपए हैं और 1 महीना लेट हो गए ये आपके पैसे देने में, इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे, और ये आप जो है ये 10 लाख रुपए ले जाइए, ठीक है। अब हम उसके पास में गए और 10 लाख रुपए ले लिए उससे हमने। फिर हमने उससे कहा भैया एक बात बताओ कि कोई सही रास्ता, बिल्कुल जहाँ कोई डर ना हो, भरे बाजार से कोई रास्ता गुजरता हो, है ऐसा कोई रास्ता बतलाओ। तो बताओ वो हमें भरे बाजार वाला रास्ता बतलाए क्या, कि यदि कोई वहां से छीन झपट भी कर ले तो 2 डग भी आगे ना बढ़ पाए, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो हम उसकी उस बात पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि उसने प्रयोजनभूत काम हमारा सही कर दिया, 10 लाख रुपए उसने हमारे दे दिए, तो बताओ उस रास्ते पर हमें विश्वास होगा कि नहीं होगा? वो बात अप्रयोजनभूत है, वो नहीं भी बताता तो भी हम अपने हिसाब से अपनी जगह से चले जाते। लेकिन जब उसने प्रयोजनभूत बात सही कही है तो वो अप्रयोजनभूत में क्यों गलत बोलेंगे? उसी तरह से भगवान ने प्रयोजनभूत 7 तत्व, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय आदि का वर्णन, प्रयोजनभूत तत्वों का वर्णन सटीक किया है, सही बताया है। तो फिर भी 6 स्वर्ग नरक है, 3 लोक की रचना, क्यों, और तरह तरह से जीवों की उत्पत्ति आदि है, उनके भेद प्रभेद आदि के बारे में है, इनमें क्यों हमें गलत बताएंगे? माने जो व्यक्ति प्रयोजनभूत बात में झूठ नहीं बोलता वो अप्रयोजनभूत में क्यों झूठ बोलेगा? ये फैक्ट है। तो कह रहे हैं कि ये मिथ्या ज्ञान जो है वो प्रयोजनभूत को नहीं जानता, अप्रयोजनभूत में उलझा रहता है। काय में उलझा रहता है? अप्रयोजनभूत में तो उलझे रहेंगे क्या, अप्रयोजनभूत को नहीं जानेंगे। इससे क्या होता है, ये वो ज्ञान जो है बेकार हो जाता है, क्या उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। ज्ञान का सदुपयोग है, ज्ञान का उपयोग क्या है? ज्ञान को जानना, ये को जानना है, ज्ञान का उपयोग नहीं है क्या? अच्छा एक बात आइए, भगवान लोकालोक को जान रहे हैं, ये बात उनके लिए प्रयोजनभूत है कि वे अपनी आत्मा को जान रहे हैं, ये बात उनके लिए प्रयोजनभूत है? भगवान लोकालोक को जान रहे हैं, ये प्रयोजनभूत है उनके लिए है? नहीं, नहीं आत्मा नहीं, को जानना, आत्मा को जानना प्रयोजनभूत, आत्मा को जानना प्रयोजनभूत है। वे अपनी आत्मा को जान रहे हैं, ये प्रयोजनभूत है। क्यों? सुख शांति कहाँ से आ रही है, अनंत आनंद कहाँ से आ रहा है? निज आत्म स्वभाव से आ रहा है, लोकालोक के जानने से नहीं आ रहा है। यदि किसी दिन वो लोकालोक को जानना बंद कर दें, क्या लोकालोक का जानना बंद हो जाए, मान लो में तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो किसी दिन लोकालोक का जानना बंद हो जाए, तो भी उनके अनंत आनंद में कौन सी खलल पड़ेगी, कौन सा विघ्न आएगा? कोई नहीं है। स्वभाव की ज्ञप्ति पूर्वक, स्वभाव की जानकारी पूर्वक निजानंद का वेदन है, लोकालोक की जानकारी तो एक्स्ट्रा है। क्या जैसे एक प्रोडक्ट होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो वीतरागता तो प्रोडक्ट है और सर्वज्ञता बाई प्रोडक्ट है। किसान ने खेती की तो फसल लहलहाई, बहुत अच्छी फसल हुई, तो फसल तो हो गया प्रोडक्ट, और जितना भूसा हुआ है वो है बाई प्रोडक्ट। तो ये सर्वज्ञता है बाई प्रोडक्ट और वीतरागता है प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट का आनंद लिया जाता है, बाई प्रोडक्ट का नहीं लिया जाता। बाई प्रोडक्ट को तो फेंक देता है आदमी। क्या भगवान को जितना आनंद है ना, वो वीतरागता का आनंद है, सर्वज्ञता का आनंद नहीं। क्या सर्वज्ञता का आनंद होता ना तो 12वें गुण स्थान में परमानंद नहीं आता, वहां तो सर्वज्ञता नहीं है, और 12वें गुण स्थान में परमानंद आता है। क्या इसका मतलब ये है कि प्रयोजन भूत के बारे में सटीक जानकारी होना चाहिए। अप्रयोजन भूत की जानकारी हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, विपरीत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिथ्या ज्ञान में अप्रयोजन भूत की जानकारी तो सही है, लेकिन प्रयोजन भूत के बारे में ये नहीं साहब, ये व्यक्ति रस्सी को रस्सी जान रहा है, सांप को सांप जान रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि इसका ज्ञान मिथ्या है। और ये तो सांप को रस्सी जान रहा है और रस्सी को सांप जान रहा है, फिर भी इसको सम्यक कह रहे। कहले ये कौन सा साहब न्याय हुआ, ये तो बात समझ में नहीं आई। क्या तो कहले नहीं, इसको तो अपनी आत्मा का ज्ञान है। क्या और आत्मज्ञान पूर्वक क्या गलती से रस्सी को सांप समझ बैठा है, या सांप को गलती से रस्सी समझ बैठा है, तो इसको प्रयोजन भूत का ज्ञान सही है, तो अप्रयोजन भूत का ज्ञान नहीं भी हो तो कोई मायने नहीं रखता। क्या और इसको आत्मज्ञान नहीं है, और ये रस्सी को रस्सी जान रहा है, सांप को सांप जान रहा है, तो सांप को तो अनिष्ट जान रहा है और रस्सी को इष्ट जान रहा है, तो ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना में उलझा हुआ है। इसलिए अप्रयोजन भूत की सही जानकारी होने पर भी और प्रयोजन भूत की गलत जानकारी होने से इसका सारा ज्ञान मिथ्या है। क्या जैसे कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ दूध, दूध नहीं जहर है, उसका कोई आचमन करेगा तो निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या उसी प्रकार से हाँ बताइए। संवेदन का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। संवेदन संवेदन का मतलब होता है तन्मय होना। संवेदन का मतलब क्या है? तन्मय होना। देखो भगवान केवली निश्चय से स्व को जानते हैं, पर को नहीं जानते। क्या भगवान केवली निश्चय से स्व को जानते हैं, पर को नहीं जानते, ऐसा कथन आपने पढ़ा होगा, है नियम सार में आता है ये कथन। तो वहां पर उनने ये लिखा कि वे पर द्रव्य को तन्मय होकर के नहीं जानते, पर द्रव्य को तन्मय होकर के नहीं जानते। जैसे हम अपने भावों को तन्मय होकर के जानते हैं। यदि हमारे क्लेश के परिणाम होते हैं तो हम क्लेश से तन्मय हो जाते हैं। यदि हमारे राग के परिणाम होते तो हम राग से तन्मय हो जाते हैं। लेकिन क्या दूसरे के राग से तन्मय हो सकते क्या? देखो दूसरे का क्लेश हमारे लिए गेय है, दूसरे का क्लेश, दूसरे का संक्लेश, दूसरे का राग द्वेष हमारे लिए गेय है। क्या लेकिन हम अपने संक्लेश परिणामों से और राग द्वेष परिणामों से, वे भी हमारे गेय हैं, लेकिन हम उनसे तन्मय होते हैं, उनका संवेदन करते हैं। क्या करते हैं? उनका हम संवेदन करते हैं, इसलिए प्रभावित होते हैं। दूसरे के राग द्वेष और संक्लेश से हम अटैच नहीं होते, उनका संवेदन नहीं करते, इसलिए प्रभावित नहीं होते। क्या किसी को कोई बुरा भाव आया, हमारे प्रति नहीं किसी के प्रति आया, बुरा भाव हमने जाना कि बुरा आया, किसी के प्रति भला भाव आया, हमारे प्रति नहीं किसी के प्रति आया, तो हमने उसे जाना लेकिन संवेदन नहीं किया। संवेदन करने में तन्मयता अपेक्षित है, तन्मय होना जरूरी है। अपने भावों से तो हम तन्मय हो सकते हैं, दूसरे के भावों से कभी तन्मय नहीं हो सकते। माँ अपने बेटे को सबसे ज्यादा चाहती है। क्या माँ से ज्यादा कोई नहीं चाहता, उसके लड़के को कोई नहीं चाहता। क्या जितना माँ चाहती है, उसने जाया है, उसने पैदा किया है, ठीक है। लेकिन माँ भी अपने बच्चे के सिर दर्द को, उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को शेयर नहीं कर सकती कि 100% मैं तेरा सिर दर्द ले लेती हूँ, तू सिर दर्द से मुक्त हो गया, मैंने तेरा सिर दर्द ले लिया। ले सकती है? सिर दर्द को वो जान तो सकती है, अपने बच्चे की तकलीफ को जान तो सकती है, लेकिन वैसी तकलीफ अपने में महसूस नहीं कर सकती। देखो उसको जो तकलीफ होती है ना, वो राग की तकलीफ होती है। अपने बच्चे के प्रति जो राग है, और बच्चा कष्ट में पड़ा है, पीड़ा में पड़ा है, ऐसा उसे राग का वेदन होता है, इसलिए उसे तकलीफ होती है। लेकिन जो कष्ट और जो पीड़ा, जो पेट में दर्द हो रहा है बच्चे के,
वो पेट में दर्द उसकी अम्मा के होने लग जाएगा क्या? नहीं नहीं, अम्मा अम्मा तो साहब अम्मा होती है, हाँ होती है अम्मा, अम्मा बाप नहीं होता है, ये पक्की बात है, अम्मा अम्मा होती है, मान लिया। लेकिन भाई साहब, लेकिन उसे जो संवेदन होगा तो उस बच्चे को होगा, उसको नहीं होगा। उसके लिए तो ज्ञान का ज्ञेय है वो, और जितना उसे राग है उतना उसको दुख होगा। क्या? जैसे वर्तमान का जो मोह है वो वर्तमान के दुख का कारण है। एक वाक्य पढ़ा, क्या वर्तमान का मोह वर्तमान के दुख का कारण है। माने हम वर्तमान में जो दुखी हैं वो वर्तमान के मोह की वजह से दुखी हैं। भूतकाल में जो दुखी थे वो भूतकाल के मोह की वजह से दुखी थे, और भविष्य में भी जो दुखी होंगे वो भविष्य है संबंधी मोह की वजह से दुखी होंगे। इसका मतलब टोटली फाइनली बात ये हो गई कि जितना दुख है वो मोह का दुख है। और मोह माने अज्ञान। मोह का मतलब क्या है? अज्ञान। तो कह रहा है ये मिथ्या ज्ञान जो है ये मिथ्या इसलिए है क्योंकि ये प्रयोजन भूत के बारे में सही नहीं जानता, और अप्रयोजन भूत के बारे में सही जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? जैसे किसी व्यक्ति को अपना काम तो ना आता हो, किसी व्यक्ति को अपना काम तो ना आता, जैसे कोई वकील साहब हैं, अब वकील साहब को वकालत का तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग का बहुत ज्ञान है, तो बताओ उनका काम चल जाएगा क्या? एलएलबी की उनने, क्या की एलएलबी करके जो है वकालत जो है वो चालू की, और वकालत का बिल्कुल ज्ञान है नहीं, ना उसमें उनकी रुचि है, तो बताओ उनकी प्रैक्टिस चलेगी कि है बंटा ढार हो जाएगा पूरा का पूरा है? वो इंजीनियरिंग का बहुत ज्ञान है। तो कह रहे ये मिथ्या ज्ञान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रयोजन भूत का तो ज्ञान नहीं है इसे, और अप्रयोजन भूत का सही है चाहे गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने कहा मिथ्या ज्ञान में जो मिथ्यापना है वो अप्रयोजन भूत के बारे में 3 प्रकार की विपरीतताओं की वजह से है, और ये तीनों विपरीतताएं एक साथ ही निकलती हैं, रहती भी एक साथ है और निकलती भी एक साथ है। भेदाभेद की विपरीतता, कारण कार्य की विपरीतता और स्वरूप की विपरीतता, ये तीनों विपरीतताएं एक साथ चली जाएंगी और एक साथ रहेंगी। तो कह रहे मिथ्या ज्ञान के 3 भेद हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कह रहे मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या है क्योंकि उसका श्रद्धान मिथ्या है, और श्रद्धान कैसा है कि सत असत का विवेक नहीं है। किसके जैसा? कि पागल की तरह जो अपनी इच्छा अनुसार पदार्थ का ग्रहण करता है। जैसे कोई पागल हो जाए क्या, तो कभी हंसने लगता है, कभी बैठे बैठे रोने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी कोई चीज फेंकने लगता है, कभी कोई चीज खोसने लगता है, उसकी हरकतें बिल्कुल जो है एब नॉर्मल हो जाती हैं। तो कह रहे मिथ्या ज्ञान में श्रद्धान मिथ्या है, इसलिए सत असत का विवेक ना होने की वजह से यदवा तदवा पदार्थ को ग्रहण करता है, अपनी मर्जी अनुसार ग्रहण करता है। इस तरह से मिथ्या ज्ञान के मुख्य 3 कारण हो गए, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य और कारण कार्य विपर्य। इसी की चर्चा विशेष आगे करेंगे। जय